हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे क्या, यानी कि हम लोग पढ़े थे प्रिपरेशंस ऑफ ईथर, जिसमें अब तक आपको बताया जा चुका है कि ईथर को कैसे बनाते हैं, जिसमें विलियमसन रिएक्शन बताई गई है। विलियमसन रिएक्शन आपको यह बताया गया होगा कि जब एल्किल हैलाइड को प्राइमरी एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्काइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ईथर बन जाता है। ठीक। और सेकंड मेथड आपको यह बताया गया कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, कि उसमें क्या बताया गया, जब अल्कोहल को दो मॉलिक्यूल अल्कोहल का लेते हैं तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ईथर बनता था। उसमें आपको यह भी बताया गया था यह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करता है। अगर टर्सरी अल्कोहल लेंगे तो SN1 को फॉलो करेगा, अगर 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो SN1 या SN2 दोनों को फॉलो कर सकता है, अगर प्राइमरी अल्कोहल लेंगे तो हमेशा SN2 को फॉलो करेगा। इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, क्या होता है, सब कुछ आपको पिछले लेक्चर में डिटेल से बताया गया। ठीक, आज का हमारा टॉपिक क्या है, फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड्स से ईथर का कैसे फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, होता क्या है कि जब एल्किल हैलाइड को ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ विग्रेसली हीट करते हैं या विग्रेसली सेक करते हैं तो आपका ईथर बन जाता है। ठीक, तो सबसे पहले कुछ स्टेटमेंट लिख लीजिए। रिएक्शन कैसे होगा, बहुत आसान है, हम आपको बता देते हैं। इसमें लिखिए रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड विथ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। रिएक्शन ऑफ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड लिखते हैं Ag2O से। अगर एक्वस सिल्वर ऑक्साइड कहें तो AgOH होता है, ये जानते रहिएगा। ठीक, जब एल्किल हैलाइड से AgOH नहीं यूज करता तो हमेशा अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, अल्कोहल। वहीं जब ड्राई सिल्वर ऑक्साइड रहेगा तो ईथर बनता है। बात समझ में आया? चलिए, रिएक्शन ऑफ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, ईथर फॉर्म। रिएक्शन ऑफ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड विथ एल्किल हैलाइड, विथ एल्किल हैलाइड, ईथर फॉर्म, ईथर फॉर्म, ईथर बनता है। ठीक, रिएक्शन देखिए कैसे। दो मॉलिक्यूल किसका लेते हैं, एल्किल हैलाइड, Ag(X) तो रिएक्ट किसके कराते हैं, Ag2O सिल्वर ऑक्साइड के साथ। ठीक, हीट कर देंगे तो क्या बन जाता है, इसके दो मॉलिक्यूल अगर लेंगे तो दो हैलाइड एक ऑक्सीजन, है ना, तो क्या बन जाएगा 2Ag(X) का बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा और ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। समझ में आया? ये ईथर यहां से बनता है। ठीक, ये ईथर हो गया और ये क्या है, एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड। और ये क्या है, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। जब ड्राई सिल्वर ऑक्साइड एल्किल हैलाइड से रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है, ईथर बनता है। जैसे कोई भी, ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, इसी तरह कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हैं। चलिए जैसे हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल एथिल आयोडाइड। अगर एथिल आयोडाइड है जैसे C2H5, उसकी रिएक्शन सिल्वर ड्राई सिल्वर ऑक्साइड से करा दें, जैसे ड्राई सिल्वर ऑक्साइड मतलब Ag2O से करा दें तो क्या निकलेगा, पहली बार सिल्वर का आयोडाइड, दो मॉलिक्यूल क्या निकलेंगे, Ag। अब दो एथिल यहां से एक ऑक्सीजन यहाँ बचा है, इसे क्या बनेगा C2H5O C2H5। इसको क्या कहते हैं, डाई एथिल ईथर। ठीक, इस तरह से ईथर का फॉर्मेशन एल्किल हैलाइड से कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब
किसी भी एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल लेंगे, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ हीट कर देंगे तो क्या बन जाता है, ईथर बन जाता है। अब ईथर कितने कार्बन का आपको बनाना है ये डिपेंड करता है एल्किल हैलाइड के कार्बन पर। ठीक, तो ये मेथड था तीसरा, प्रिपरेशन फॉर एल्किल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम एल्किल हैलाइड। चलिए अब हम अगला मेथड पढ़ेंगे, ऑक्सीमर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन मेथड से कैसे बनाते हैं ये सब चीजें। ठीक, चलिए अगला मेथड पढ़ते हैं। एल्कोक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, एल्कोक्सीमर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन। ये कैसे होता है रिएक्शन, ये रिएक्शन क्या है ना। चलिए इसको देखते हैं। देखिए होता क्या है कि जब कभी एल्कीन की रिएक्शन ठीक मरकरी एसीटेट के साथ कराते हैं अल्कोहलिक मीडियम में, तो पहले मर्कुरेशन होता है, पहले के मरकरी एसीटेट जाके जुड़ते हैं जिसे कहते हैं मर्कुरेशन। फिर उसके बाद क्या होता है, मरकरी कंपाउंड का रिडक्शन करते हैं सोडियम बोरोहाइड्रेट के प्रेजेंस में, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डीमर्कुरेशन। इसीलिए इस रिएक्शन का क्या नाम है, एल्कोक्सीमर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन। ठीक, तो एल्कोक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन आपको समझ आया होगा। कहने का क्या मतलब, जब भी कभी एल्कीन रिएक्ट करता है मरकरी एसीटेट से तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, मर्कुरेशन। तो बनेगा क्या, एल्कोक्सीमर्कुरेशन कंपाउंड बनता है। फिर एल्कोक्सीमर्कुरेशन कंपाउंड का जब रिडक्शन करेंगे, और रिडक्शन किसके साथ करते हैं, किससे करते हैं, सोडियम बोरोहाइड्रेट ठीक NaBH4 के साथ से रिएक्ट कराते हैं, तो क्या हो जाता है कि डीमर्कुरेशन हो जाता है, मरकरी कंपाउंड रिलीज हो जाते हैं और फाइनल प्रोडक्ट आपका ईथर मिल जाता है। अब बात आती है इस कंपाउंड में, तो जो एडिशन होता है वो मार्कोनिकॉफ के रिगार्डिंग होता है। मार्कोनिकॉफ आप लोग जानते होंगे कि जब किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में कोई अनसिमेट्रिकल ग्रुप जोड़ा जाता है तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन को देते हैं जिसके पास कम से कम हाइड्रोजन होते हैं। ठीक, मर्कुरेशन मतलब मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता हुआ सभी कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन ब्रोमाइड अगर ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल देता है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन देते हैं, इसका क्या मतलब होता है, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन को देंगे जिसके पास मैक्सिमम हाइड्रोजन होगा। अगर पेरोक्साइड नहीं है तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं देता है। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं एल्कोक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शंस होती कैसे हैं और रिएक्शन का प्रोसेस क्या है। तो पहले कुछ स्टेटमेंट लिख लीजिए जो हमने बताया है, फिर रिएक्शन आपको बताते हैं। तो पहले लिखिए एल्कीन रिएक्ट विथ मरकरी एसीटेट, एल्कीन reacts with mercury acetate, mercury acetate in presence of alcohol,
in presence of alcohol. In presence of alcohol. To give alcohol, to give alkoxymercuration compound या alkoxymercury compound. alkoxymercury compound. एल्कॉक्सीमर्करी कंपाउंड देता है। ठीक, अब ये एल्कॉक्सीमर्करी जो कंपाउंड बना है इसका रिडक्शन करें। ठीक, विच ऑन रिडक्शन यील्ड ईथर, विच ऑन रिडक्शन यील्ड या प्रोड्यूस्ड ईथर, प्रोड्यूस्ड या फॉर्म्ड रिडक्शन फॉर्म्ड ईथर, फॉर्म्ड ईथर, ईथर बनाता है। ठीक, अब क्योंकि इसमें कुछ एडिशंस होते हैं एल्कीन में, अब जो एडिशन होता है वो मार्कोनी-कॉप रूल के अकॉर्डिंग होता है। तो अगला पॉइंट ये भी बना के लिख लीजिए आप, लिखिए दिस एडिशन रिएक्शन फॉलोज मार्कोनी-कॉप रूल। अगला पॉइंट बना के लिख लीजिए दिस एडिशन reaction follows Marconi-Copps रूल। जो एडिशन रिएक्शन होता है मार्कोनी-कॉप के अकॉर्डिंग होता है। ठीक, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, एल्कीन जब मर्करी एसीटेट से रिएक्ट करता है किसके प्रेजेंस में, अल्कोहल के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, एल्कॉक्सी मर्करी कंपाउंड बनता है। वही एल्कॉक्सी मर्करी कंपाउंड का जब रिडक्शन करें, अब रिडक्शन का मतलब आप लोग जानते हैं, हाइड्रोजन का ऐड करना, ऑक्सीजन का रिमूव करना। किसके प्रेजेंस में, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ हो सकता है। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ अगर कर दें तो आपका फाइनल प्रोडक्ट ईथर मिलता है। लेकिन एल्कीन में जो एडिशन यहाँ हुआ है मार्कोनी-कॉप के अकॉर्डिंग हुआ है। मार्कोनी-कॉप के मतलब नेगेटिव पार्ट उस कार्बन को देंगे जिसके पास लीस्ट हाइड्रोजन होता है। चलिए देखते हैं रिएक्शन कैसे होती है। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई एल्कीन ले, जैसे R डबल बॉन्डेड कार्बन से यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक, मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर एल्कीन ले लिया गया, कुछ भी एल्कीन है। तो पहली बात एल्कीन है कि नहीं, पहले है ना, एल्कीन। अगर एल्कीन में अल्कोहल के प्रेजेंस में ROH के प्रेजेंस में मर्करी एसीटेट, मर्करी एसीटेट मतलब HbCH3COO का होल ट्वाइस, इसको क्या कहते हैं, मर्करी एसीटेट। मर्करी एसीटेट के साथ रिएक्शन कराएं तो यहाँ पे जो कुछ एडिशन होगा कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले अल्कोहल का ना, अल्कोहल का OH ये पाई बॉन्ड में होगा, अल्कोहल का OH इस कार्बन से जुड़ जाएगा, मतलब उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास लीस्ट हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ तो सिमेट्रिकल है तो किसी से जोड़ सकते, इधर से नहीं होगा, इधर से। चलिए हम इस कार्बन जोड़ रहे हैं, अगर OH उससे जुड़ जाएगा RO, है ना, तो उसका H बचेगा, है ना, उसका H जो मरकरी के एसीटेट, यहाँ एसीटेट के दो मॉलिक्यूल हैं, अगर हम इसको ओपन प्लस फॉर्म में लिखते हैं कुछ ऐसा होगा, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3O C डबल बॉन्ड O
मरकरी एसीटेट है कि नहीं, ठीक, मरकरी एसीटेट, तो उसका एक एच, तो सबसे पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इससे क्या निकलेगा O -H+, ठीक, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा जब उससे जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा RCH, यहां से पहले से था, यहां से O, चलिए हम डैश लगा देते हैं, पता चलता है ना R, ठीक, यहां क्या लगा है कार्बन है, कार्बन से लगा क्या था एल्किल ग्रुप, यहां से लगा हाइड्रोजन पहले से था, एक वैलेंसी खाली, यहां से मरकरी का जो एसीटेट आ गया ना, मरकरी का एसीटेट आके इससे जुड़ेगा, और मरकरी जानते हैं बाइवैलेंट होता है, तो कुछ इस तरह जुड़ेगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे एल्काक्सी और मरकरी जुड़े हैं, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं एल्काक्सी मर्क्यूरेशन, एल्काक्सी मर्क्यूरेशन, एल्काक्सी मर्क्यूरेशन हो गया इस प्रोसेस का। अगर इसका रिडक्शन करेंगे, इसका जब रिडक्शन करेंगे और रिडक्शन इसके प्रेजेंस में कर देंगे, इसका अगर रिडक्शन किया जाए सोडियम बोरोहाइड NaBH4, सोडियम बोरोहाइड के प्रेजेंस में करें तो क्या करेगा ये, तो ये इसको बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, जब इसके बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा है ना, तो क्या होगा, जब इसके बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा यहाँ कार्बन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसको दे देगा, एक इसको दे देगा, ठीक, तो जब इसको दे देगा तो कुछ एक कंपाउंड बनेगा, क्या बनेगा HgHOC डबल बॉन्ड OCH, तो यहाँ मरकरी वाले कंपाउंड रिलीज हो रहे हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं डीमर्क्यूरेशन, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे डीमर्क्यूरेशन, है ना, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक एच इसको, एक एच इसको, कौन दे देगा सोडियम बोरोहाइड्रेट, तो क्या बन जाएगा RCH, इससे लगा क्या है OR डैश, यहाँ क्या लगा है एक हाइड्रोजन पहले से था इसके पास, एक हाइड्रोजन यहाँ से आ जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, इससे लगा एल्किल ग्रुप है, तब ये ईथर बन गया कि नहीं, कोई न कोई ईथर बन जाता है, इसीलिए इसी प्रोसेस को कहते हैं एल्काक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ठीक। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आया होगा। तो ये कैसे होता है, जब किसी भी एल्कीन से अल्कोहल के प्रेजेंस में मरकरी एसीटेट से रिएक्शन कराते हैं तो सबसे पहले एल्काक्सी मरकरी कंपाउंड जुड़ता है, तो उसी को कहते हैं एल्काक्सी मर्क्यूरेशन, फिर जब उसका रिडक्शन करते हैं तो क्या बन जाता है डीमर्क्यूरेशन, मरकरी के कंपाउंड रिलीज हो जाते हैं, फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे देखो यहाँ एल्कीन लिया गया था कोई भी, अब यहाँ पे अल्कोहल के प्रेजेंस में किया, तो अल्कोहल में आप जानते हैं एसिडिक नेचर होता है, H+ निकलेगा अल्काक्सी, और यही एल्काक्सी ग्रुप किसी एक कार्बन से जुड़ जाएगा, तो यहाँ एल्काक्सी ग्रुप जुड़ गया और उसकी जो कार्बन की वैलेंसी खाली थी तो मरकरी एसीटेट आके जुड़ गया, ठीक। एक चीज यहाँ बाई प्रोडक्ट निकलता है, उसे क्या कहते हैं एसिटिक एसिड COOH बाई प्रोडक्ट निकल जाता है। तो इस तरह से इस रिएक्शन को कहते हैं मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। तो ये थी प्रिपरेशंस ऑफ ईथर। अब आप अगली टॉपिक हेडिंग लिख लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। अगली हेडिंग लिख लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ईथर की प्रॉपर्टीज आपको पता है, ईथर के हम दो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सेपरेटली। अब इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बस आज यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।